हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 16 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो वीओ चिदम्बरम बंदरगाह, तमिलनाडु। अब इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित वीओ चिदम्बरम पोर्ट पर इस क्रांतिकारी पहल का उद्घाटन किया। डिजिटल ट्विन तकनीक के माध्यम से बंदरगाह के भौतिक ढांचे का एक सटीक रियल टाइम वर्चुअल मॉडल कंप्यूटर पर बनाया जाता है। इससे सेंसर डेटा की मदद से बंदरगाह के संचालन, माल की आवाजाही और सुरक्षा की सटीक निगरानी की जा सकती है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट को पहले तूतुकुड़ी पोर्ट कहा जाता था। अन्य प्रमुख बंदरगाहों में वधावन पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है और पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है शामिल हैं। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल की लीज पर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सीलरेटर सिस्टम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को एक नई दिशा देने के लिए विशाखापत्तनम में इस प्रणाली की स्थापना की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा के दोहन के लिए एक्सीलरेटर ड्रिवन सिस्टम विकसित करना है। भारत के पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम भंडार है, जिसे इस तकनीक से यूरेनियम 233 में बदलकर बिजली बनाई जाएगी। इसे मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि RRCAT द्वारा तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोनी किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में आदिवासी समुदायों के पारंपरिक और पौष्टिक भोजन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए अराकू कोनी मेन्यू पेश किया गया। इसमें रागी, कोदो और अन्य मोटे अनाजों के व्यंजनों को शामिल किया गया। बाजरे को भारत में श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था और भारत दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो केरल के माहे तटों पर। तटीय सीमाओं की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने केरल और माहे जो कि पुडुचेरी में है वहां के समुद्री तटों पर इस 2 दिवसीय सुरक्षा अभियान का आयोजन किया। इसमें भारतीय नौसेना, मरीन पुलिस और सीमा शुल्क विभाग ने तालमेल के साथ आतंकवाद और तस्करी जैसी घुसपैठ रोकने का अभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव से समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवा का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य भारत नेट परियोजना का उपयोग करते हुए गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई कृषि सेवाओं का विस्तार हो सके। मध्य प्रदेश राहगीर योजना लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2026 कब मनाया गया है? तो ये 9 से लेकर 15 मार्च 2026 तक मनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने और साइबर फ्रॉड के प्रति नागरिकों को सचेत करने के लिए इस सप्ताह का आयोजन किया। इसकी थीम बी अलर्ट बी केयरफुल थी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी और वर्तमान में संजय मल्होत्रा इसके 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? तो INS त्रिकंद ने। मॉरिशस के 98वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS त्रिकंद ने वहां हिस्सा लिया। यह जहाज ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। भारत के बाहर दुनिया का पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में ही खोला गया है और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाई दिवस कब मनाया गया है? तो 14 मार्च। गणित में पाई का मान लगभग 3.14 होता है, इसलिए प्रतिवर्ष तीसरे महीने यानी कि मार्च में 14 तारीख को पाई दिवस मनाया जाता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म भी इसी दिन हुआ था। 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है क्योंकि 22/7 भी पाई की वैल्यू होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने फ्रीडम शील्ड अभ्यास आयोजित किया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर कहाँ लगाया गया है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए एरोसिटी कॉरिडोर के पास सूक्ष्म शैवाल तकनीक पर आधारित एयर टावर लगाया गया है। यह शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो प्राकृतिक तरीके से हवा को शुद्ध करने की एक अत्याधुनिक बायोटेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC एर्गो के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो पार्थनील घोष। पार्थनील घोष को HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह HDFC एर्गो कंपनी भारत की प्रमुख निजी सामान्य बीमा कंपनियों में से एक है। हाल ही में किस राज्य ने 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो गुजरात। गुजरात सरकार ने रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि हब के रूप में बदलने का निर्णय लिया है। गुजरात वर्तमान में भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस भी बन चुका है 16.5% हिस्सेदारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती। असम के मयंक चक्रवर्ती ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के आवश्यक मानदंडों को पूरा कर भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। वह पूर्वोत्तर भारत और असम से यह उपलब्धि पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित इस विश्व स्तरीय पैरा प्रतियोगिता में 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। यह आयोजन पैरा खिलाड़ियों के लिए एक वैश्विक मंच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो कर्नाटक को। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों को बसों में गंतव्य की जानकारी देने के लिए ध्वनि स्पंदन प्रणाली विकसित की है। इस तकनीकी नवाचार के लिए राज्य को केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। कर्नाटक भारत में कॉफी और मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? तो सूर्य मेधा। भारतीय मूल के सूर्य मेधा जो कि 22 वर्ष के हैं, उन्होंने मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया के सबसे युवा स्वयं निर्मित अरबपति होने का गौरव प्राप्त किया। उनका स्टार्टअप मेरकर AI आधारित भर्ती प्रक्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने महेंद्रगिरी में अपने शक्तिशाली CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया। यह इंजन भविष्य के LVM-3 रॉकेट और चंद्रयान जैसे भारी मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ या V नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वीमेन सफायर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह विशेष खाता शुरू किया है। इसमें कैंसर कवर और मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने H-1B वीजा चयन का नया आधार क्या तय किया है? तो वेतन। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ने 1 अप्रैल 2026 से लॉटरी प्रणाली को समाप्त कर उच्चतम वेतन वाले आवेदकों को प्राथमिकता देने का नियम लागू किया है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय IT पेशेवरों पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मैप ऐप ने AI आधारित आस्क मैप फीचर लॉन्च किया है? तो गूगल मैप्स। गूगल ने अपने मानचित्रों में जेमिनाई AI को शामिल किया है। अब उपयोगकर्ता बोलकर या लिखकर किसी भी स्थान के बारे में गहरी जानकारी और भवनों के अंदर का 3D विजुअल नेविगेशन प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटाने का फैसला किया है? तो इंस्टाग्राम ने। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने 8 मई 2026 से अपने संदेशों यानी कि DM से सुरक्षा की परत एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटाने की घोषणा की है। साथ ही मेटा AI में बढ़ते निवेश के कारण कंपनी बड़े पैमाने पर छटनी भी कर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फास्टैग के वार्षिक पास की नई फीस कितनी कर दी गई है? तो 375 रुपए। NHAI ने 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग पास की दर 300 रुपए से बढ़ा करके 375 रुपए करने का निर्णय लिया है। साथ ही अब टोल पर कैश भुगतान की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो हरियाणा में। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए इस योजना को लागू किया। इसके तहत 9वीं से लेकर 12वीं की छात्राओं को स्कूलों में दूध और पौष्टिक आहार दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI तकनीक की मदद से किस राज्य में विलुप्त प्राय गोडावड़ पक्षी के चूजे का जन्म कराया गया? तो राजस्थान। राजस्थान के ब्रीडिंग सेंटर में भारत में पहली बार AI तकनीक की सहायता से गोडावड़ के चूजे का सफल जन्म हुआ। गोडावड़ राजस्थान का राज्य पक्षी है और IUCN की अति संकट ग्रस्त श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योग दिवस 2026 के लिए आयुष मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो योगा 365। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, उसकी तैयारी के लिए आयुष मंत्रालय ने योगा 365 पोर्टल शुरू किया है ताकि नागरिक पूरे वर्ष डिजिटल माध्यम से योग सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूध व्यापारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो FSSAI। दूध में मिलावट को रोकने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FSSAI, ने बिना लाइसेंस के दूध की बिक्री और उत्पादन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लद्दाख एक्टिविस्ट पर लगा NSA हटा लिया गया है? तो सोनम वांगचुक। केंद्र सरकार ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के विरुद्ध लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को वापस ले लिया है, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो 19,748 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने भारत को जहाज निर्माण में अग्रणी बनाने के लिए इस विशाल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 456 नए स्वदेशी जहाजों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोल्जर थॉन 2026 मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर राजस्थान में। देशभक्ति और फिटनेस का संदेश देने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोल्जर थॉन मैराथन आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PMFME इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो असम। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र का उद्घाटन किया और असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।